दोस्तों फैमिली स्कूटर बहुत लोगों को मैटर करता है और आपको दो ऑब्वियस चॉइस मिल जाते हैं। एक तो है होंडा एक्टिवा, बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी, काफी अच्छा माइलेज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गाड़ी लो, पेट्रोल भरो, टाइम टू टाइम सर्विस करो और भूल जाओ, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी देख रहे हो, वो भी फैमिली स्कूटर, तो iQube टीवीएस की तरफ आने वाली गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो क्या आपने iQube लेनी चाहिए? आप iQube लोगे तो कब आपको ब्रेक इवन मिलेगा? क्योंकि देखिए, आप एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कौन सी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो आपको ज्यादा पैसा देना होता है। तो कितने साल बाद आपको एक ब्रेक इवन होगा, जिसके बाद प्रॉफिट आएगा। और अगर आप ज्यादा गाड़ी चलाते हो तो मैं अभी बता देता हूँ, ज्यादा गाड़ी चलाने वाले होंगे तो आपको इलेक्ट्रिक ज्यादा मायने रखेगा, नहीं तो पेट्रोल ज्यादा मायने रखता है। तो एक्टिवा का मैंने सबसे पॉपुलर वेरिएंट देखा है, वो है एच स्मार्ट, यानी उनका कीलेस सिस्टम वाला जो वेरिएंट आता है वो वाला। और iQube में एक नया वेरिएंट आया है ST 5.1। ST 5.1 भी काफी पॉपुलर वेरिएंट है। ये 5.1 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आता है और ST टॉप एंड वेरिएंट है। तो दोनों गाड़ियों के ये टॉप एंड वेरिएंट है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों परचेस प्राइस से, और यहाँ पर पहले हम देखेंगे एक्टिवा। हाँ, अब जो मैं प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों, वो ऑन रोड पुणे है, बट मोर और लेस प्राइसेस सेम ही रहेंगे। तो एक्टिवा की एक्स शोरूम प्राइस है 95,590 रुपीज। उसमें आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा 12,015 रुपए का। 6,700 रुपीज का आपको आएगा इंश्योरेंस। और हम दोनों गाड़ियों में अज्यूम कर लेते हैं कि 5,000 के आपने एक्सेसरीज लगवा ली, जो कि एक नॉर्मल डिसेंट अमाउंट है। तो ऑन रोड प्राइस वैसे देखा जाए तो आपकी टोटल आएगी 1,19,331 रुपीज। तो एक बार iQube की भी देख लेते हैं। हाँ, इस गाड़ी का हम ST भी देखने वाले, S भी देखने वाले। S के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले ST के बारे में बात करेंगे। iQube S की एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों 1,80,056 रुपीज। तो इमीडिएटली आप यहाँ पे लगभग 60,000 रुपए ज्यादा देने वाले हो। हाँ, इसमें एक अच्छी बात है कि आपको RTO या रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंश्योरेंस है लगभग 8,200 रुपए और एक्सेसरीज है लगभग 5,000 रुपए। तो एक्सेसरी की अमाउंट मैंने एक्टिवा और iQube के लिए सेम अज्यूम करी है। और एक्सेसरीज में जनरली आपके मडगार्ड आ जाएंगे, वो ग्रिल आ जाएगी, ये छोटी छोटी चीजें। तो टोटल iQube की प्राइस बहुत ज्यादा आएगी, 1,99,256 रुपए। तो आप सोच सकते हो कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट आप अपफ्रंट देने वाले हो। तो लगभग दोस्तों आपका 80,000 का यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है एक्टिवा और iQube ST के बीच। बट फिर मेन बात की बात करते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो रनिंग कॉस्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोनों की रनिंग कॉस्ट भी एक बार देख लेते हैं। इस रनिंग कॉस्ट के लिए हमने अज्यूम करा है कि आप लगभग 40 किलोमीटर डेली चलाते हो गाड़ी। हाँ, एक स्ट्रेच में नहीं चलाते होंगे, मे बी आप अंदर बाहर करते होंगे ज्यादा, या फिर आपका ऑफिस काफी दूर है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी कंसिडर कर रहा है तो उसके मन में तो एक ही मेन चीज है कि भाई मुझे पेट्रोल का पैसा बचाना है। तो इसीलिए हमने 40 किलोमीटर, जो मुझे लगता है कि एवरेज है, वो अज्यूम कर लिया। तो इसके हिसाब से महीने में आप लगभग 1200 किलोमीटर चलाओगे और एक साल में लगभग 14,400। एक्टिवा का क्लेम्ड माइलेज है 50 किलोमीटर पर लीटर, जो कि अच्छा एवरेज है। हाँ, अगर आप रियल लाइफ की बात करेंगे तो लगभग 45 का माइलेज आपको रियल लाइफ में मिल जाएगा। तो 1200 को अगर हम डिवाइड करते हैं एक्चुअल माइलेज से, तो आपको फ्यूल की क्वांटिटी पता चल जाती है। तो लगभग 26.67 लीटर आपको फ्यूल लगेगा एक महीने में। फ्यूल कॉस्ट ऑन एवरेज दोस्तों इंडिया में है 100 रुपए। तो इस हिसाब से लगभग 2700 रुपए आप महीने के पेट्रोल भरोगे। और इसी को अगर हम साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 32,000 रुपीज आप एक टू व्हीलर चलाने के लिए यूज करने वाले हो। हाँ, अगर हम पर किलोमीटर कॉस्ट निकाले तो लगभग 2.2 रुपीज आप पर किलोमीटर ये गाड़ी चलाओगे। बट iQube कितना पैसा बचाएगी, चलो ये भी देख लेते हैं। हमारे किलोमीटर रीडिंग जो है वो सेम रहेंगे। 1200 किलोमीटर आप महीने का चलाओगे, 40 किलोमीटर दिन का, 14,400 किलोमीटर आप साल का चलाओगे। iQube ST 5.1 की क्लेम्ड रेंज है 150 किलोमीटर। चलिए मान लेते हैं आपने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, बीच में रफ चलाए, फास्ट पैचेस आए आपके डेली रूट में, तो 135 किलोमीटर ये गाड़ी एक्चुअलिटी में चली। तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको गाड़ी लगभग 8.8 टाइम्स चार्ज करनी पड़ेगी। अब बैटरी पैक है आपका 5.1 किलोवाट आवर का। देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कैलकुलेट करेंगे बैटरी कैपेसिटी और नंबर ऑफ चार्जेस को मल्टीप्लाई करके। तो 8.9 इंटू 5.1 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 45.33 यूनिट्स आप यूज करने वाले हो। तो टोटल आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा आएगा, लगभग 453 रुपए। तो कंपेयर करिए दोस्तों, 2700 रुपए का और 453 रुपए का। तो यहाँ पर iQube को एक बड़ा एज मिल जाता है। और अगर हम पर किलोमीटर कॉस्ट निकालते हैं तो लगभग 0.37 यानी 37 पैसे पर किलोमीटर के कॉस्ट पे ये गाड़ी चलाएंगे। बट याद रखिएगा, हमारी अपफ्रंट कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल है।
तो इसी कैलकुलेशन से साल के हम लगभग 5,440 रुपए देने वाले हैं। तो फ्यूल सेविंग्स की बात करें दोस्तों तो 32,000 कहाँ 5,440 का, तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 26,560 रुपए अपने एक साल में बचा लिए। चलो मैं आपको दोनों का एक मेंटेनेंस कॉस्ट का भी आइडिया दे देता हूँ। देखिए, एक्टिवा में ऑयल चेंजेस होना जरूरी है, टाइम टू टाइम उस गाड़ी का मेंटेनेंस होना बिल्कुल जरूरी है। इसमें आप लगभग साल के में भी आप 3-4 सर्विसिंग पकड़ सकते हो, तो इसमें आपकी गाड़ी लगभग 6,000 रुपए का मेंटेनेंस का खर्चा निकाल देगी। वहीं पे iQube इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ज्यादा मेंटेनेंस है नहीं, ब्रेक का वगैरह काम कर लो, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं, तो इसके हिसाब से आपको लगभग 2,000 रुपए देने मिलेंगे। ये मेंटेनेंस कॉस्ट दोस्तों मे बी कहीं आपको दिखे ना, बट असलियत में मैं खुद एक iQube ओनर हूँ और एक्टिवा ओनर भी हूँ, तो ये मेंटेनेंस के फिगर्स काफ़ी एक्यूरेट है मैं कहूँगा। और हाँ, iQube में कभी कभी सॉफ्टवेयर का वगैरह इशू आता है जिसकी वजह से रेंज घट जाती है, बट वो एक बार आप सर्विसिंग करवाने के बाद ठीक हो जाता है। सर्विसिंग के बारे में बात करें दोस्तों तो टीवीएस ने बहुत लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी ठीक करने के लिए सर्टिफाई नहीं करा, तो शोरूम्स आपको ठीक से सर्विस दे नहीं पाते, आपको मे बी 3-4 दिन गाड़ी रख ले, गाड़ी धोकर वापस दे दे, और ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बट iQube S मॉडल जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। काफी वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, बड़ी स्क्रीन वगैरह सारी चीजें आपको उसमें भी मिल जाती है, बट इसकी रेंज कम है व्हेन कंपेयर टू iQube ST। इसकी रेंज लगभग 105 किलोमीटर है, और वहीं पे प्राइस देखी जाए दोस्तों तो 1,70,000 रुपए इसकी प्राइस है। तो ऑल इन ऑल लगभग 30,000 रुपए आप यहाँ पर बचाओगे। रनिंग कॉस्ट दोस्तों आपका सेम रहने वाला है, लगभग 5,400 रुपए आप दोगे साल की इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बाकी कुछ रहेगा नहीं, बस आपकी रेंज कम रहेगी। बट ये सब करने के बाद कितने साल बाद या फिर कितने दिन बाद आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा? हमने जो ज्यादा पैसे भरे हैं, जो हम फ्यूल से सेव करना चाहते हैं, वो वहां पे हमें प्रॉफिट कब देखने को मिल जाएगा? लगभग 80,000 रुपए हमने ज्यादा दिए थे, टू बी एग्जैक्ट 79,925 रुपीज। अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे फ्यूल सेविंग से, जो कि है 26,560 रुपए, तो आपको 3 साल का एक फिगर मिल जाएगा। यानी 3 साल अगर आप 14,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, तब जाके आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जिसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। 3 साल, हाँ, गाड़ी की प्राइस डबल है तो इसकी वजह से ज्यादा होगा। अगर आप कम रेंज वाली iQube खरीदते हो तो लगभग 2.5 साल में हो जाएगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा, बट आपका रनिंग उतना होना चाहिए। अगर आप गाड़ी ज्यादा नहीं चलाते तो वहां पर आपको ज्यादा सेविंग्स नहीं मिलेगी। हाँ, आपने बस महंगी गाड़ी खरीदी है, आप उसको चला रहे हो, बट आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कि गाड़ी के लाइफ टाइम तक मिले भी ना, तो उसके वजह से आपका डेली रनिंग जो है या फिर मंथली रनिंग जो है वो 100% ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कॉस्ट एनालिसिस कर लिया एक्टिवा और iQube का। आपको क्या लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।